गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में स्वप्निल कोसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। हाल ही में स्वप्निल कोसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है? इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक। इसका सही जवाब है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को विजयनगर, बेल्लारी में IIS की प्रमुख सुविधा में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान करके समर्थन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दादरा और नागर हवेली हर साल कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। इसका सही जवाब है 2 अगस्त। दादरा और नागर हवेली दिवस हर साल 2 अगस्त को मनाया जाता है। 2 अगस्त 1954 को दादरा और नागर हवेली के क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। 3 वर्षों में इस परियोजना का लक्ष्य निगरानी, रोकथाम और व्यापक टीबी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके इन नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त कराना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक नया विनियम पेश किया है जिसमें सभी पर्यटक वाहनों को एक बड़ा कचरा बैग ले जाने की आवश्यकता होगी? असम, सिक्किम, गुजरात, केरल। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार ने हाल ही में एक नया विनियम कानून लागू किया है जिसके तहत सभी पर्यटक वाहनों को एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य होगा। उक्त कानून का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और जिम्मेदारी पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस पहल में पर्यटकों को उचित अपशिष्ट निपटान के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी शामिल किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस IIT शोधकर्ता ने अफ्रीका स्वाइन फीवर वायरस के में 3P प्रोटीन के RNA
को नष्ट करने वाला एक फंक्शन ढूंढा है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी। इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी। हाल ही में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस में 3p प्रोटीन P30 प्रोटीन के RNA को नष्ट करने के लिए एक फंक्शन ढूंढा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ASF एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो खेती वाले और जंगली सूअरों दोनों को प्रभावित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघनख निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाया गया? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है UK। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला युद्धकालीन हथियार बाघनख को ब्रिटेन से लंदन विक्टोरिया से मुंबई ले आया गया। ऐतिहासिक बाघनख बाघ के पंजे के आकार का हथियार है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1959 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान को मारने के लिए किया था। इसे 19 जुलाई को सतारा संग्रहालय में अगले 7 महीनों के लिए प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, असम। इसका सही जवाब है असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया है। असम राज्य सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करते हुए असम में निरसन अध्यादेश 2024 की मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिजेश दीक्षित को निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उद्यम के प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है? NTPC, ONGC, REIL, BHEL। इसका सही जवाब है REIL। ब्रिजेश दीक्षित को राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया है? बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार राज्य विधानसभा ने पेपर लीक विरोधी विधेयक को हाल ही में पारित किया है। उक्त विधेयक के अनुसार 10 साल की जेल की सजा तथा कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माना सहित दंड का प्रावधान है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।